हेलो दोस्तों। आज हम वैदिक काल की एक प्रथा पढ़ रहे हैं, नियोग प्रथा। सबसे पहले नियोग प्रथा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है संतान प्राप्ति। नियोग प्रथा का उद्देश्य क्या होता है? संतान प्राप्ति। इसका कारण क्या होता है कि अगर कोई निसंतान स्त्री विधवा हो जाए, जिसके कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ और वो विधवा हो गई, उसके पति की मृत्यु हो गई किसी कारणवश, तो वो अपने वंश में वृद्धि के लिए और एक प्रथा अपनाते हैं। वो प्रथा कौन सी होती है? नियोग प्रथा। इससे जो नियोग प्रथा है, इससे उत्पन्न जो संतान होती है उसको बोलते हैं क्षेत्रज। जो नियोग प्रथा है, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या बोला जाता है? क्षेत्रज बोला जाता है। नियोग प्रथा का क्या अर्थ नहीं है? नियोग प्रथा का अर्थ यानी काम वासना, इसका अर्थ नहीं है। यानी नियोग प्रथा काम वासना के लिए नहीं की जाती, संतान उत्पन्न करने के लिए, अपने वंश में वृद्धि के लिए की जाती है। वो काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं की जाती। इसकी जो नियोग प्रथा है, इसके सामाजिक मान्यता कौन कौन सी है? तो ये वैदिक काल में स्वीकार थी। वैदिक काल में खूब सारे ऐसे नियोग प्रथा होती थी। उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सीमित हो गई, होती थी लेकिन सीमित हो गई। स्मृति काल में तो ये पूर्णतः समाप्त हो गई। इसके कुछ अपने भारतीय इतिहास में उदाहरण है। तो उदाहरण में जैसे पांडव इसी से उत्पन्न हुए, नियोग प्रथा से। धृतराष्ट्र और पांडु, यानी इन पांडवों का जो पिता था वो भी पांडु इसी नियोग प्रथा से उत्पन्न हुआ था। क्योंकि जब चित्रांग की मृत्यु हो जाती है तो उसके कोई पुत्र नहीं होता, तो इसी नियोग प्रथा के द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर उत्पन्न होते हैं। और जब महाराज पांडु को श्राप मिल जाता है तो महारानी जो कुंती हैं, वो भी इसी नियोग प्रथा के आधार पर अपने 5 पुत्रों का जन्म होता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट मिलते हैं इसी तरह की शॉर्ट वीडियो में, कोई छोटा सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।